हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट, सी टेट और हिंदी से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ए उपसर्ग, बी समास, सी संधि, डी प्रत्यय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संधि है। अगला प्रश्न। संधि के कितने प्रकार होते हैं। ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3 है। अगला प्रश्न। निम्न में स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी अयादि संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी अयादि संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद हैं। ए 7, बी 5, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 है। अगला प्रश्न। महोदय में कौन सी संधि है। ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा। ए समधनतोष, बी सहधनतोष, सी समधनतोष, डी सनधनतोष। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए समधनतोष होगा। अगला प्रश्न। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ए मनः धन आयोग, बी मनोह धन योग, सी मनः धन योग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनः धन योग है। अगला प्रश्न। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है। ए अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यड़ संधि है। अगला प्रश्न। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ए अव्यय, बी छंद, सी समास, डी संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी समास है। अगला प्रश्न। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय है। अगला प्रश्न। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ए विस्तार, बी संक्षेप, सी विग्रह, डी विच्छेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संक्षेप है। अगला प्रश्न। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न। चंद्रमुख में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्मधारय है। अगला प्रश्न। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है। ए रथ चालक, बी आजन्म, सी चरण कमल, डी प्रयोगशाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आजन्म है। अगला प्रश्न। पाप पुण्य में कौन सा समास है। ए कर्मधारय,
बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व है। अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधार है, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्विगु है। अगला प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 7, सी 4, डी 8। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 है। अगला प्रश्न, सवैया किस प्रकार का छंद है? ए वर्णिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए सामवेद, बी उपनिषद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? ए 11, बी 12, सी 16, डी 18। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16 है। अगला प्रश्न, यति की परिभाषा है? ए गुरु मात्रा, बी पढ़ते समय विराम, सी चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण, डी लघु मात्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पढ़ते समय विराम। अगला प्रश्न, दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोरठा है। अगला प्रश्न, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए सोरठा, बी चौपाई, सी उलाला, डी दोहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चौपाई है। अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? ए मात्रिक छंद, बी वर्णिक छंद, सी मुक्त छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्त छंद है। अगला प्रश्न, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए सवैया, बी बरवय, सी हरिगीतिका, डी कुंडलिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुंडलिया है। अगला प्रश्न, रस कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 8, सी 9, डी 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 9 है। अगला प्रश्न, अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विभाव है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? ए हास्य रस, बी वीर रस, सी शांत रस, डी भक्ति रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शांत रस है। अगला प्रश्न, अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 9, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 9 है। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी शांत रस, सी वीर रस, डी करुण रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? ए आलम्बन, बी उद्दीपन, सी विभाव, डी अनुभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुभाव है। अगला प्रश्न, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 है। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी भयानक रस, डी रौद्र रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए क्रोध, बी भय, सी उत्साह, डी शोक।
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्साह है। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 25, सी 9, डी 33। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 33 है। अगला प्रश्न, अलंकार के कितने भेद हैं? ए 12, बी 8, सी 3, डी 6। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शब्द अलंकार नहीं है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी श्लेष, डी यमक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा है। अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी संदेह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए भ्रांतिमान, बी विभावना, सी विरोधाभास, डी विशोशक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विभावना है। अगला प्रश्न, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी संदेह, डी विरोधाभास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रूपक है। अगला प्रश्न, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति होय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी यमक, सी रूपक, डी श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी श्लेष है। अगला प्रश्न, जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए विरोधाभास, बी अर्थांतरन्यास, सी परिकर, डी उदाहरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थांतरन्यास है। अगला प्रश्न, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्लेष है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।